हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में जिशिंग देखती है कि इसको यीचन की बहुत सारी कॉल्स आई होती हैं। ये यीचन को कॉल बैक करके पूछती है कि घर पर क्या हुआ है। यीचन कहते कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, डैड को पैसों की जरूरत थी लेकिन एक दोस्त ने मदद कर दी है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जिशिंग इसे सॉरी करते हुए कहती है कि मैं ये इसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम बिजी हो। यीचन कहता है कि मैं ये मसला सेटल करने के लिए अपने होम टाउन जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर ये कॉल काट देता है। फोन बंद होते ही जिशिंग रोने लगती है। अब तेंगसोंग आकर हानतिंग को बताता है कि जिशिंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। तेंगसोंग के जाने के बाद हानतिंग कुछ सोचने लगता है। अब श्यामैंग लिली से जॉब के बारे में बात कर रही होती है। जिशिंग इसकी बात सुन लेती है और श्यामैंग से हैरान होते हुए पूछती है कि क्या लिली ने रिजाइन कर दिया है। श्यामैंग कहती कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। जिशिंग इससे फोन लेकर कहती कि मैं खुद इससे पूछ लेती हूँ। जिशिंग कहती कि क्या मिस्टर वू की वजह से तुमने रिजाइन किया है। तो लिली कहती है कि मैंने ही मिस्टर वू को नाराज कर दिया था और मैंने रिजाइन इसलिए किया है क्योंकि अब मैं ये जॉब नहीं करना चाहती थी। इस बात का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिशिंग फिर भी इसे सॉरी करते हुए कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली जाएगी। लिली कहती है कि तुम हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दो और वैसे भी अभी तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। श्यामैंग भी जिशिंग को कहने लगती है कि तुम लिली के लिए परेशान होना छोड़ दो, तुम तो लिली को जानती हो, उसको बहुत सारे लोग हायर करना चाहते हैं। अब सीसा और जिशिंग क्रेडिट लेने के लिए अपनी एफर्ट्स फिर से शुरू कर देते हैं। रात में सीसा जिशिंग के पास आकर कहता है कि मैंने सभी इन्वेस्टर से कांटेक्ट कर लिया है लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर जिशिंग परेशान हो जाती है तो सीसा कहता है कि हमें मिस्टर हान के सजेशन के बारे में सोच लेना चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट है, डोंगिंग मेडिकल हमारा सपना सच करने में हमारी मदद कर सकती है। इतने में जिशिंग को हानतिंग की कजन हानयोन की कॉल आती है। ये कल सुबह जिशिंग को मिलने के लिए बुलाती है। जिशिंग मिलने के लिए मान जाती है। अगले सुबह जिशिंग जिजाओ के साथ हानयोन से मिलने के लिए आ जाती है। अब तेंगसोंग हानतिंग को बताता है कि हानयोन आज जिशिंग से मिल रही है। हानतिंग कहते हैं कि अगर जिशिंग एक स्मार्ट इंसान है तो वो हानयोन की इन्वेस्टमेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तेंगसोंग कहता है लेकिन जिशिंग जिस कंडीशन में है, अगर उसने इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं की तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। हानतिंग कहते हैं कि अगर इस प्रेशर की वजह से वो अपनी जज करने की सेंस को खो देगी तो मेरा भी उसको सपोर्ट करना बेकार है। तेंगसोंग कहते हैं लेकिन अगर हानयोन ने इसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी तो जिशिंग फिर तुम्हारी ऑपोजिट साइड पर खड़ी होगी। क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो? तेंगसोंग की ये बात हानतिंग को सोचने पर मजबूर कर देती है। हानयोन कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देखी है और वो मुझे बहुत पसंद आई है। तुम लोगों ने वाकई में बहुत जल्दी अपना एनालॉग प्रोडक्ट बना लिया है। ये सुनकर जीजा और जिशिंग को भी खुशी होती है। हानयोन कहती है कि तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचती हो? जिशिंग कहती है कि हम 10 मिलियन यॉन 15% इक्विटी के साथ चाहते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में ज्यादा इंटरफेयर करें। हानयोन कहती है कि मैं 20 मिलियन यॉन इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 34% इक्विटी के साथ। जिशिंग कहती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी टीम को तो रिप्लेस नहीं किया जाएगा। हानयोन कहती है कि अभी इस बारे में बात करना बहुत जल्दी है। जिशिंग कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हानयोन कहती है कि मैं इस तरह की कंपनीज में काफी इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे थोड़ी जल्दी है। तुम कल 2 बजे तक मुझे अपना जवाब दे देना। तुम दोनों स्मार्ट हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सही फैसला करोगे। वापस आने के बाद जिजाओ कहते हैं कि क्या तुम इस ऑफर को रिजेक्ट करने वाली हो? जिशिंग कहती है कि 34% शेयर्स बहुत ज्यादा हैं और जब मैंने उससे पूछा कि इस कंपनी की फाउंडिंग टीम को रिप्लेस नहीं किया जाएगा तो उसने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। सीजो कहता है कि फ्यूचर क्राइसिस की वजह से हम इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा तो नहीं सकते ना। जिशिंग इसको एक दूसरी कंपनी दिखाती है जिसमें हानयोन ने इन्वेस्टमेंट की होती है, उसकी भी फाउंडिंग टीम को हानयोन ने रिप्लेस कर दिया होता है। सीजो कहते हैं लेकिन अगर हमने ये ऑफर भी रिजेक्ट कर दी तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी बच भी पाएगी। अब जिशिंग बाहर आकर इसी बारे में सोचने लगती है। इतने में हानतिंग बाहर आता है जो कि जिशिंग को टेरेस पर खड़े हुए देखता है। बहुत सोचने के बाद जिशिंग हानयोन के पास जाने के लिए निकल जाती है। तेंगसोंग भी हानतिंग को आकर बता देता है कि जिशिंग हानयोन से मिलने के लिए आ गई है। जिशिंग को यहाँ पर देखकर हानयोन को बहुत खुशी होती है। अब हानतिंग इसी बात को लेकर परेशान होता है कि जिशिंग ने ऑफर एक्सेप्ट की होगी या रिजेक्ट। इतने में तेंगसोंग आकर हानतिंग को बताता है कि जिशिंग ने हानयोन की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। ये सुनते ही हानतिंग अपने ऑफिस से फौरन निकल जाता है। अब जिशिंग अपने ऑफिस वापस आ जाती है। कुछ ही देर बाद जिशिंग से मिलने के लिए यहाँ पर हानतिंग आ जाता है। हानतिंग भी जिशिंग को हानयोन वाली सेम ऑफर करता है। जिशिंग कहती है कि इतने शेयर्स के साथ तुम कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हो, इसीलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये हानतिंग से कहती है कि मैं 15 मिलियन यॉन के साथ 20% इक्विटी वाली ऑफर एक्सेप्ट कर सकती हूँ। हानतिंग कहती है कि एक अच्छा इन्वेस्टर तुम्हें पैसों के साथ साथ कनेक्शंस भी
देगा, लेकिन इन्वेस्टर्स फरिश्ते नहीं होते जो तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हें पैसे दे देंगे। जिशिंग कहती है कि बाकी इन्वेस्टर्स बहुत ही फ्रेंडली हैं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। हानतिंग कहते हैं कि हाँ ये बात तो है। ये जिशिंग से कहता है कि तुम्हारे अंदर जजमेंट की सेंस है, वरना तुम कभी भी हानयोन की ऑफर रिजेक्ट नहीं करती। हानतिंग कहता है कि अपने इन्वेस्टर के तौर पर मुझे चूज करके ही तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर बेहतर हो सकता है और तुम अपना सपना भी पूरा कर सकती हो। जिशिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी कंडीशंस कबूल है, लेकिन तुम मेरी कंपनी में बाहर की कोई टीम नहीं लेकर आओगे। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है। हानतिंग जिशिंग से कहते हैं लेकिन तुम्हें रेगुलर बेसिस पर मुझे रिपोर्ट करना होगा। ये सुनकर जिशिंग हानतिंग के साथ डील फाइनल करते हुए हाथ मिला लेती है। अब हानतिंग मिस ही से मिलने के लिए आता है। मिस ही कहती है कि आज तुम मुझसे मिलने के लिए इसलिए आए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं कल की इन्वेस्टमेंट रेजोल्यूशन मीटिंग में तुम्हारे लिए वोट करूं। हानतिंग कहते हैं कि हाँ। मिस ही कहती है कि मैंने शिंजिंग टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। मैं तुम्हारे जजमेंट को सवाल नहीं कर रही, लेकिन इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना क्या कुछ ज्यादा ही रिस्की नहीं है। हानतिंग कहता है कि जिशिंग अपने काम में बहुत अच्छी है और वो गोंगहुआ में रोबोट बे पर काम करती रही है। मिस ही को बताता है कि हानयोन ने भी जिशिंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाही थी, लेकिन जिशिंग ने इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मिस ही कहती है कि तुम दोनों कजन इस कंपनी को इतना सपोर्ट कर रहे हो तो फिर जिशिंग में कोई तो बात होगी। अब जिशिंग येचन को पिक करने के लिए आती है। येचन से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और येचन को ये रिंग दिखाने लगती है। येचन कहते हैं कि तो तुमने रिंग पहन ली। जिशिंग कहती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई है, मैं बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ। ये सुनकर येचन इसको कंग्रेचुलेशंस कहता है। अब जिशिंग हानतिंग के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाती है। जिशिंग जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगती तो हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ोगी। जिशिंग कहती है कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मुझे तुम पर भरोसा है। जब जिशिंग स्टैंप लगा रही होती तो हानतिंग बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। इतने में इसकी नजर जिशिंग की रिंग पर पड़ती है। ये देखकर इसको अच्छा नहीं लगता। अब जिशिंग हानतिंग से हाथ मिलाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। हानतिंग कहते हैं कि मुझे भी। इसके बाद जिशिंग यहाँ से चली जाती है, लेकिन हानतिंग इसके रिंग देखने के बाद बहुत अपसेट हो गया होता है। अब मिस जेंग हानतिंग के पास कुछ स्नैक्स लेकर आती हैं और कहने लगती हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी कॉलेज की फ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। हानतिंग कहते हैं कि तुम जिशिंग की बात कर रही हो। मिस जेंग कहती हैं कि हाँ। हानतिंग कहते हैं कि मैंने कभी भी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, फिर चाहे वो जिशिंग की कंपनी हो या तुम्हारी। आज उनको 6 मिलियन का पहला फंड रिसीव हो गया होता है, जिसको देखकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब जिशिंग हानतिंग को थैंक्स का मैसेज करती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट का पहला फंड रिसीव हो गया है। एक बहुत ही एडवांस मेडिकल केयर की मीटिंग होने वाली होती है। हानतिंग इनको उसका इन्विटेशन लेटर भेज देता है। जिशिंग ये गुड न्यूज जिजाओ और शेंग के साथ भी शेयर करती है। ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अपनी इंडस्ट्री के सभी बड़े लोगों से ये लोग इस मीटिंग में मिल पाएंगे। अब जिशिंग येचन को मैसेज करती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई है तो हम इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वीकेंड पर डिनर करने के लिए चलते हैं। येचन इसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब लिली जिशिंग से मिलने के लिए आती है, लेकिन शेंग और जिजाओ भी काम से बाहर जा रहे होते हैं। ये जिशिंग के बारे में पूछते तो जिजाओ कहते हैं कि वो टैक्स ऑफिस गई है। लिली इसको एक यूएसपी देते हुए कहती है कि इसके अंदर मेडिकल डिवाइसेस की सेल का डेटा है। जिजाओ इसके लिए लिली को थैंक्स बोलता है। आज शाह फिर से इसी बार में आता है और इसकी मुलाकात फिर से लिली से हो जाती है। लिली कहती है कि कोइंसिडेंस है कि हमारी मुलाकात फिर से हो गई। शाह कहते कि नहीं, मैं तो स्पेशली यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। लिली कहती कि तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं यहाँ पर आज तुम्हें मिल जाऊंगी। शाह कहता है कि बार का ऑनर मेरा दोस्त है। लिली कहती है कि तुमने सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए इतनी मुश्किल उठाई, कुछ तो गलत लग रहा है। शाह कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ये सुनकर लिली शाह की तरफ देखने लगती है। अब जिशिंग काम कर रही होती तो ये चंद डिनर लेकर जिशिंग के घर पर आ जाता है। डिनर करते हुए जिशिंग येचन को बताती है कि कल मैं एक इंडस्ट्री एक्सचेंज मीटिंग पर जाने वाली हूँ। वैसे तो हम जैसे स्टार्टअप कंपनीज इस तरह की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन हमारे इन्वेस्टर ने हमें इस मीटिंग का इनविटेशन कार्ड सेंड किया है। जिशिंग कहती कि ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। येचन को देखकर साफ दिखाई दे रहा होता है कि इसको जिशिंग की कंपनी की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। येचन कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर शुरू होने वाला है, तो जिशिंग कहती है कि ये मेरा नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर है। ये सुनकर येचन मुस्कुराने लगता है। अब जिशिंग फिर से अपना काम करने में लग जाती है। येचन इसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी बिजी हो, तो जिशिंग कहती है कि परफेक्ट टाइमिंग है, मेरा काम अभी खत्म हुआ है। जिशिंग येचन से पूछती है कि क्या तुम मूवी देखना चाहते हो। येचन कहता है कि हाँ। अब ये दोनों मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। जिशिंग येचन से कहती है कि बस तुम थोड़ा सा और इंतजार कर लो, जब मेरी मसरूफियत थोड़ी कम हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ अंकल और आंट से मिलने के लिए चलूंगी। येचन कहता है कि हम पहले मूवी देखते हैं, बाद में इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।